स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से दांत दर्द के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग अन्य प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। इस टेबलेट का नाम है कीटोरोलेक टेबलेट। इस कीटोरोलेक टेबलेट को आप कीटोरोल DT टेबलेट के नाम से जानते हैं और यह इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपने इसको कभी न कभी यूज़ किया हो। यह कीटोरोल DT टेबलेट के नाम के अलावा कई अन्य नाम से भी अवेलेबल है, जैसे कि कीटो नो टेबलेट, कीटोफोर्ट DT टेबलेट, डेंटाफोर्स टेबलेट। इन नामों से भी यह आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और जब भी यह टेबलेट आप खरीदेंगे तो इनके ऊपर बारीक अक्षरों में आपको कीटोरोलेक ट्रोमेटामोल लिखा हुआ मिलेगा। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, यह कीटोरोलेक का पूरा नाम है। कीटोरोलेक एक NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवा है, जो मुख्य रूप से दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। अगर इसके कार्य करने की प्रणाली को शॉर्ट में समझें तो यह कीटोरोलेक दवा हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में दर्द तथा सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब इसका सिंथेसिस नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, तो दर्द तथा सूजन भी नहीं रहेंगे। यह कीटोरोलेक टेबलेट तथा कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में बनाए जाते हैं। साथ ही यह मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए ही प्रयोग लिए जाते हैं। किन किन दर्द को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस टेबलेट का मुख्य रूप से प्रयोग डेंटिस्ट डॉक्टर द्वारा लिया जाता है जब व्यक्ति को दांत दर्द होता है। जरूर से आपने भी कभी न कभी इसका प्रयोग लिया होगा। जब सामान्य दर्द होता है तो उस समय कोई भी पेन किलर लेके दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन जब उससे दर्द ठीक नहीं हो तो उस समय कीटोरोलेक टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। यह कीटोरोलेक टेबलेट किसी अन्य पेन किलर के साथ में या अकेली दोनों तरह से दी जा सकती है। अगर किसी को पेन किलर के साथ में दिए तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, दोनों ले सकते हैं। लेकिन उस समय ध्यान रखें कीटोरोलेक टेबलेट बहुत ज़्यादा दर्द होने पर ही ले। अगर दर्द खत्म हो गया तो इसको साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। दांत दर्द के अलावा इस कीटोरोलेक टेबलेट का प्रयोग अन्य दर्द में भी लिया जाता है। जैसे किसी महिला को या किसी लड़की को पीरियड की स्टार्टिंग हुई है और उस समय उसको पेट दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, तो ये कीटोरोलेक टेबलेट गायनिक डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। किसी को अगर सर्जरी होनी हो तो सर्जरी के बाद होने वाला जो दर्द है उसको ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। अर्थराइटिस के जो पेशेंट है उसमें अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, सामान्य दवा से नहीं रुक रहा हो, जो हड्डियों का रोग होता है, तो उस समय में भी SOS आवश्यकता पड़ने पर तेज दर्द को कम करने के लिए यह दवा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। साथ ही किसी को किडनी स्टोन भी है तो उस समय भी यह डॉक्टर द्वारा कई बार एडवाइज की जाती है। ओवरऑल किसी भी प्रकार का मॉडरेट टू सीवियर पेन हो, मतलब मध्यम स्तर से उच्च स्तर का पेन हो, तो उस समय यह टेबलेट दी जा सकती है। इस टेबलेट की डोज की अगर बात करें, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है, तो एडल्ट में यह एक टेबलेट आवश्यकता पड़ने पर दी जाती है, जैसे हम SOS कहते हैं। ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक टेबलेट दे दी जाती है। अगर दर्द खत्म हो गया है तो नेक्स्ट टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर दर्द हो जा रहा है तो दिन में 2 बार इसे दिया जाता है, या कभी कभी दिन में 3 बार भी डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को खाने के बाद लेना होता है। और जो कीटोरोलेक टेबलेट की प्रिपरेशन आती है ये DT फॉर्म में आती है, डिस्पर्सिबल टेबलेट में आती है। इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो आपको इसे पानी में डिजोल्व करके पी लेना होता है। अगर यह नहीं कर सकते, मुंह में रख लें तो पर्टिकुलर आपको सलाइवा में डिजोल्व हो जाएगी, तुरंत ही अपना असर बताना शुरू कर देगी। इसे खाने के बाद लेना बेहतर रहता है। और एक मुख्य बात इस टेबलेट को लेते समय आपको ध्यान रखनी है कि इस टेबलेट का प्रयोग सिर्फ 5 दिन तक ही लेना है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है, शुरुआत में आपका दर्द रुक गया दांत का और धीरे धीरे आप कंटिन्यू इसको लिए ही जा रहे हैं। सिर्फ 5 दिन तक ही इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डैमेज तक हो सकती है। हाँ, एक विशेष समय अंतराल के बाद डॉक्टर की एडवाइस पर इसको आप रिपीट कर सकते हैं। और जब अन्य दर्द के लिए भी लेते हैं तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसका प्रयोग लेना चाहिए। अगर मिलीग्राम में इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं दी जानी चाहिए। टेबलेट 10 मिलीग्राम की आती है तो 3 टेबलेट तो देते हैं, और कई बार अगर आवश्यकता पड़े तो 4 टेबलेट भी डॉक्टर देते हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं दिया जाता है। अब वीडियो के लास्ट में इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को भी जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जो जनरल साइड इफेक्ट है उसमें पेट में अपसेट सा महसूस हो सकता है, GI इरिटेशन हो सकता है, गैस बन सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, सिर चकरा सकते हैं। यह तो सामान्य साइड इफेक्ट है। और सीवियर साइड इफेक्ट में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, हाई BP की समस्या उसको हो सकती है। इस तरह के जो साइड इफेक्ट है देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले, तुरंत ही दवा को लेना बंद करें, अपने नज़दीकी अस्पताल में मिले। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कौन कौन व्यक्ति इस दवा को नहीं ले सकता।
उसमें मुख्य रूप से वे व्यक्ति जिनको पेप्टिक अल्सर है, पेट में छाले हो रखे हैं, ये या जीआई ब्लीडिंग हो रही, मतलब पेट में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही, वह नहीं ले सकते। साथ ही किसी को कोएगुलेंट मेडिसिन चल रही है जो खून का थक्का जमाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, वह नहीं ले सकते। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट इसका प्रयोग नहीं ले सकते। साथ ही किसी व्यक्ति को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनमें भी यह दवा नहीं दी जाती। और अगर इनमें से किसी भी एक प्रकार की बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर को ज़रूर से सूचित करें जब आपको ये दवा लिख रहे हैं। हो सकता है इस दवा की जो डोज है एडजस्ट करके दी जाए या इसकी जगह कोई दूसरी दवा दी जाए, तो ये आप ज़रूर से अपने डॉक्टर को बताएं। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट डिटेल कीटोरोल एक टेबलेट के बारे में आपको बताई है जिसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है कीटोरोल DT टेबलेट, और जिसको आप दांत दर्द की टेबलेट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई, वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।